प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका रत्तिका। आजकल लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं। खेल हो या पढ़ाई, लड़कियां हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लड़कियां हर तरह की परीक्षा में अव्वल रहती हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, बल्कि कई क्षेत्रों में वे लड़कों से भी आगे निकल गई हैं। हरियाणा सदैव देश की सेवा के लिए तत्पर रहता है। हरियाणा के हर युवा में सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का जुनून है। 2 महीने पहले हरियाणा के 32 युवा अधिकारियों की नियुक्ति देहरादून राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में हुई है। हर साल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से सैन्य अधिकारी बनने वालों में हरियाणा के 30 से 45 युवा शामिल होते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला कैडेट्स की भर्ती 2022 से शुरू हुई है। ऐसे में हरियाणा और देश का सम्मान करने के लिए अब लड़कों के साथ लड़कियां भी सेना में शामिल हो रही हैं। इसी कड़ी में हरियाणा की लड़कियां अब खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भारतीय सेना में भी अपना नाम रोशन कर रही हैं। वर्तमान में भारतीय सेना में शामिल होने वाली महिला कैडेट्स को हरियाणा की लड़कियों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में बताया कि अब तक 57 महिला कैडेट्स परीक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल हो चुकी हैं, जिसमें सबसे अधिक 17 महिला कैडेट्स अकेले हरियाणा से हैं और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की महिला कैडेट्स हैं। सोनीपत की सेक्टर 13 निवासी कृतिका ने राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत में 16वां और लड़कियों में पहला रैंक हासिल किया है। कृतिका के पिता की दूध की डेयरी है, जबकि कृतिका की माता एक पब्लिक स्कूल में शिक्षिका है। कृतिका ने अपने तीसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की है। पिछले साल पहली बार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए की परीक्षा में लड़कियों को शामिल होने का मौका मिला था। तब भी हरियाणा की शनन ढाका देश की पहली बेटी बनी जिन्होंने एनडीए की परीक्षा पास की। शनन हरियाणा के रोहतक जिले के सुडाना गांव की रहने वाली हैं। शनन के पिता विजय कुमार ढाका सेना में नायक सूबेदार तो दादा चंद्रभान ढाका सूबेदार थे। पिता के फौज में रहने के कारण शनन में भी बचपन से ही सेना में जाने की चाहत थी। शनन ने पहले ही प्रयास में एनडीए की परीक्षा में सफलता हासिल की। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद महिला कैडेट्स का यह दूसरा बैच अब प्रशिक्षण ले रहा है। उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को एनडीए के माध्यम से सेना में प्रवेश को अनुमति दी थी। इस तरह महिलाओं की एनडीए परीक्षा में बैठने का रास्ता साफ हुआ। वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत से सशस्त्र बल महिलाओं को बल में शामिल कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रवेश सैन्य अकादमियों तक ही सीमित था, जहां उनको स्नातक के बाद केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के रूप में सेना में शामिल किया जाता था। सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद महिलाएं अब स्थायी कमीशन प्राप्त कर सकती हैं। हरियाणा में लड़के लड़कियों को सेना में अधिकारी के तौर पर शामिल होने के लिए प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत हरियाणा का पहला सशस्त्र बल तैयारी संस्थान सोनीपत में स्थापित करने की योजना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत के खांडा गांव में प्रस्तावित संस्थान को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के माध्यम से सशस्त्र बलों में कमीशन के लिए राज्य के चयनित लड़कों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। राज्य सरकार की यमुनानगर के लोगढ़ में लड़कियों के लिए इस संस्थान का एक क्षेत्रीय केंद्र बनाने की भी योजना है। इसमें 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं के छात्रों को 2 साल का एनडीए प्रेपरेटरी कोर्स और स्नातक डिग्री करने वाले छात्रों को आईएम में और ओटीए के लिए 3 साल का प्रेपरेटरी कोर्स चलाया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों में क्रमशः 100 और 50 सीटें होंगी। हरियाणा, जिसमें देश की आबादी का लगभग 2.09% हिस्सा है, को बेहतरीन सैन्य भर्तियों के प्रदाता के रूप में जाना जाता है और ये अपनी कुल सेना भर्तियों में 10% से अधिक का योगदान देता है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस विषय पर कहा है कि लड़कियों के आगे बढ़ने से ही देश की प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता, रक्षा, राजनीति से लेकर खेलों तक हमारी बेटियां अद्भुत कार्य कर रही हैं। लड़कियों ने साबित किया है कि वे किसी भी तरह से किसी से कम नहीं हैं। लड़कियों को सही समर्थन व मंच प्रदान किया जाए तो वे हर क्षेत्र में बेहतर कर सकती हैं और हरियाणा में महिला प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार की नीतियों का देश की अन्य राज्य सरकारों को भी अनुसरण करने की जरूरत है, ताकि अन्य राज्यों की महिलाओं को भी प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। इसी के साथ ये समाचार समीक्षा समाप्त हुई।